हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बागेश्वर धाम स्टडी पॉइंट पर। आज हम लोग हल करेंगे हाई स्कूल की मैथ में एक्सरसाइज 3.2। और इससे पहले की जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो कंप्लीट कर ली गई हैं। अगर जो आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो कृपया चैनल पे जाइए और उनको देखिए। तो बात कर लेते हैं फिर आज के क्वेश्चन के बारे में। क्या है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण बनाइए और उनको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो क्या लिखा हुआ है, प्रश्न देखो। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली में भाग लिया। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कों और लड़कियों की संख्या अलग अलग ज्ञात करनी है। ठीक है, तो लिखो माना लड़कों की संख्या। सबसे पहले लड़कों की संख्या मान लीजिए। माना लड़कों की संख्या कितनी है, अब ये थोड़ी ना पता कितनी है, मान लीजिए x है। ठीक है, तथा लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या कितनी है, इनकी संख्या को y मान लीजिए। ठीक, अब सिचुएशन फर्स्ट क्या कह रही है, सिचुएशन फर्स्ट यानी कंडीशन फर्स्ट में, स्थिति फर्स्ट में लिखा हुआ है कि दोनों की जो संख्या है ना वो कुल मिला के कितनी है, 10 है। यानी लड़के और लड़कियां कुल मिला के कितने हैं, 10 हैं। अब लड़कियों की संख्या y हो गई और लड़कों की संख्या कितनी हो गई, x है। यानी जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। y x प्लस वाई बराबर क्या होना चाहिए, 10। यही बन गया इक्वेशन फर्स्ट, रैखिक समीकरण फर्स्ट बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे डालो स्थिति सेकेंड। सेकेंड सिचुएशन में क्या है, लिखा है ना लड़कों की संख्या जो है, लड़कियों की संख्या वो लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है ना। तो दोनों को बराबर में रख दो, कुछ मत करो, लिखो x बराबर y। अब ध्यान से देखो क्या ये बराबर हैं, तो अभी नहीं बराबर हैं, क्योंकि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 ज्यादा हैं, यानी इस वाले में 4 ज्यादा है। इसमें हम क्या करेंगे, 4 माइनस कर लें। ठीक है, अब तो बराबर हो गए। तो लिखो x माइनस वाई बराबर क्या बचा, -4। समीकरण सेकेंड, समीकरण सेकेंड बन गया। अब हल करना है आपको ग्राफीय विधि से। तो ग्राफीय विधि के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों समीकरणों के दो दो संभावित मान निकालने पड़ेंगे। जैसे यहां पे लिख लो समीकरण फर्स्ट में क्या करना है, x प्लस वाई बराबर 10 है, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस वाई कर सकते हो। अब यहाँ लिखो y बराबर कोई ना कोई वैल्यू रखनी है। यहाँ पे मान लीजिए हमने 2 रख लिया, y बराबर 2 रखने पर, तो जब आप y बराबर 2 रखेंगे तो x बराबर क्या बन जाएगा, 10 माइनस 2, यानी कि कितना बन गया, 8। y बराबर 6 रख दो, y बराबर 6 रखने पर, y बराबर 6 रखोगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर, ठीक है, y बराबर 6 रखने पर, तो y बराबर जब 6 रखोगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 10 माइनस 6, x बराबर कितना आ जाएगा, 4। ठीक, तो एक छोटा सा टेबल बना लो और इसमें ये दोनों मान लिख लो, x और y। एक्स वाई, जैसे हमने पहले y बराबर क्या लिया, y बराबर पहले 2 लिया, दोबारा कितना लिया, 6। तो 2 पर आया 8 और 6 पर x की वैल्यू कितनी आई, 4। ठीक है, नेक्स्ट समीकरण देखते हैं, सेकेंड जो था इसी पे बना लेते हैं। यहाँ पे लिखो समीकरण सेकेंड में, समीकरण सेकेंड में क्या करना है, लिखा था x माइनस वाई बराबर -4 लिखा था, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -4 और प्लस वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर भी कोई वैल्यू रखिए, तो पहले रख लेते हैं y बराबर 0, मतलब कोई भी वैल्यू रख लो जिससे दोनों मान आ जाएं। ठीक है, और बराबर में हो, लगभग सेम सेम, ज़्यादा एक ऐसा नहीं करना एक 40 रख दो दूसरा 0 हो जाए, तो ग्राफ बहुत बड़ा हो जाएगा ना। तो ऐसे रखने हैं वैल्यू जो ये संभाव मतलब आस पास रहें। तो y बराबर जब 0 रखोगे तो x बराबर क्या बनेगा, -4 प्लस 0, x बराबर -4 ही रहेगा, है ना। और अगर जो y बराबर 4 रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, y बराबर 4 जब रखोगे तो क्या बनेगा, x बराबर -4 और आगे +4 तुमने रख दिया, तो ये हो गया बराबर 0। तो इसकी दो वैल्यू क्या हो गई, इसकी दो वैल्यू हो गई, ऊपर x और y। देखो y बराबर पहले हमने रख लिया 0, दोबारा रख लिया 4, तो जब 0 रखा तो -4 आया, और 4 रखा तो अब x की वैल्यू 0 आई। ठीक है, तो अब यही वैल्यूज जो है ये पुट करनी है हमको ग्राफ में। देखिए ग्राफ में कौन सी वैल्यूज हम पुट करेंगे,
जो फर्स्ट समीकरण था ना उसके दो हल आए थे, पहला था 8 2 और दूसरा 4 6। ठीक है, और ये जो सेकेंड वाला समीकरण था इसके आए थे -4 0 और 0 4। ये वैल्यूज हमने दोनों इधर रख ली हैं ताकि, ठीक है, और ये ग्राफ है। तो पहले 8 और 2 लिखना है, 8 और 2, यानी 8 का मतलब क्या हुआ, 8 प्लस में है तो हमको वाई एच से, ये जो वाई एच है इससे दूर जाना है दाईं तरफ। तो 8 कहाँ पे मिलेगा, ये रहा 8, और 2 कहाँ पे हो गया ये, तो 8 के सामने 2, ये हो गया 8 2। ओके, अगला कितना है, अगला था 4 6। तो 4 6 यानी वाई एच से दूर 4 और 6 ऊपर, तो वाई एच से दूर 4 ये हो गया और 6 पर सीधे चले जाओ, ये रहा 6। ठीक है, तो ये हो गया 4 6। नेक्स्ट वन कितना था, समीकरण सेकेंड में था -4 0। तो -4 का मतलब वाई एच से दूर जाना है 4, और फिर है 0, तो 4 पर 0 ये रहा। ठीक है, -4 0 ये हो गया। और था 0 4, यानी 0 4 का मतलब वाई एच पे रहना है और 4 कहाँ पे जाना है ये। ठीक है, ये हो गया 0 4, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ना ये 0 4 होगा, यानी वाई एच से बिल्कुल दूर नहीं जाएंगे क्योंकि पहला 0 है तो 0 यही लाइन पे रहेगा, और 4 है तो 4 एक्स अच्छे से दूर जाना है। तो अब इन दोनों लाइनों को मिलाना है, दोनों पॉइंट जो है ना ये मिलाने हैं आपको, ऐसे स्केल से मिलाइएगा बना के बढ़िया से, तो ये प्रॉपर मैच हो जाएंगे। ये हो गया। तो ये लाइन कौन सी थी, ये वाली लाइन थी x - y बराबर -4। ठीक, अब इधर को इन दोनों को मिलाओ, इन दोनों पॉइंटों को मिलाओ इसे। ठीक है, इनको मैच कर दिया। ये वाली कौन सी लाइन थी, x + y बराबर 10। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, तो ध्यान से देखो, जब स्केल से मिलाओगे तब ये प्रॉपर यहाँ पे कटेंगे जहाँ पे है 3 7। ठीक, 3 7। 3 7 का मतलब ये हुआ कि वाई एच से दूर जो है ना वो तीसरा पॉइंट है, और एक्स एच से दूर कितना है, 7वां पॉइंट है। तो कहाँ पे कटे, 3 7 पर। तो ये क्योंकि जो ग्राफ है ना वो इस बिंदु पर प्रछेद कर रही है, तो यही समीकरण का हल होगा। ठीक है, या यहाँ पे लिखना चाहो लिख दो, क्योंकि ग्राफ में रेखाएं एक दूसरे को 3 7 पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, इसलिए इनका जो हल होगा वो क्या होगा, x बराबर 3 होगा और y बराबर कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, अतः लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी, अतः लड़कों की संख्या बराबर 3 होगी, और लड़कियों की संख्या कितनी होगी, लड़कियों की संख्या बराबर कितनी होगी, 7 होगी। ठीक है, तो ये इस समीकरण का हल हो गया। ओके, तो अब देखते हैं नेक्स्ट वाला। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है उसे भी हल कर लेते हैं। क्या लिखा है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है, लेकिन इसको ग्राफ मेथड से लगाना है, इसीलिए जो ये सवाल हैं थोड़ा लेंदी हो जाते हैं ग्राफ मेथड में। माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये। ठीक है, तथा एक कलम का मूल्य बराबर y रुपये। ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य x रुपये हो गया और एक कलम का मूल्य हो गया y रुपये। अब यहाँ पे लिख लो स्थिति फर्स्ट, जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या होगी। फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है कि 5 पेंसिलों तथा 7 कलमों का मूल्य कितना है, 50 रुपये है। तो स्थिति फर्स्ट साफ है, तो यहाँ पे लिख लो 5 पेंसिलों का मूल्य, 5 पेंसिलों का मूल्य और प्लस 7 कलमों का मूल्य।
बराबर कितना हो रहा है, 50 रुपये हो रहा है। अब देखो एक पेंसिल का मूल्य कितना है, 100 रुपये है, तो 5 पेंसिलों का मूल्य कितना हो जाएगा, 5x। इसी प्रकार से एक कलम का मूल्य कितना है, y रुपये है ना, तो 7 कलमों का मूल्य कितना हो गया, 7y, बराबर कितना हो गया टोटल, 50। ये समीकरण फर्स्ट बन गया। और स्थिति सेकेंड क्या कह रही है, स्थिति सेकेंड के अंतर्गत लिखा है कि 7 पेंसिलों का मूल्य, यहाँ पे लिख लो 7 पेंसिलों का मूल्य, ठीक है ना, 7 पेंसिलों का मूल्य और प्लस 5 कलमों का मूल्य बराबर कितना है, 46 रुपये है। तो एक पेंसिल का मूल्य x है, तो 7 का 7x हो गया, और एक कलम का मूल्य y है, तो 5 कलमों का मूल्य 5y हो गया, बराबर हो रहा है 46 रुपये। समीकरण सेकेंड। ये तो बन गए ग्राफी वो रैखिक समीकरण। अब हल करना है ग्राफीय मेथड से, तो ग्राफीय मेथड से हल कीजिए। यहाँ पे हेडिंग डालो ग्राफीय विधि के लिए, ग्राफीय विधि के लिए क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट में पहले आप बनाओगे, दो संभावित मान निकालोगे समीकरण फर्स्ट के। समीकरण फर्स्ट में क्या है, समीकरण फर्स्ट है 5x प्लस 7y बराबर के 50। तो 5x बराबर क्या हो गया, 50 माइनस 7y, या x बराबर हो गया 50 माइनस 7y बटे में 5। ठीक है, देखो 7y प्लस में था, बराबर के इधर भेज दिया, माइनस में आ गया। अभी 5 और x मल्टीप्लाई में है दोनों, तो 5 जब मल्टीप्लाई में है इधर आएगा तो भाग में आएगा, गुणा में है ना इधर, तो इधर भाग में आ जाएगा। अब y के कोई दो संभावित मान रखिए जिससे x के भी मान आ जाएं। जैसे हम लिख लेते हैं यहाँ पर y बराबर, देखो क्या रखा जाए, 7 है यहाँ पे, तो अगर जो हम 5 रख लेते हैं तो 7 बचे 35, यानी 15 बचेगा तो कट जाएगा। हाँ ठीक है, तो लिख लो y बराबर 5 रखने पर, y बराबर 5 रखने पर, y बराबर 5 रखोगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 50 माइनस 7 गुणे 5 बटे क्या बचा 5, तो क्या हो गया 50 माइनस 35, ठीक है ना, 50 माइनस 35 और बटे क्या बचा 5, तो क्या हो गया 15 बटे 5 बचेगा। अब इसको 5 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, यानी x बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। अब दूसरी कोई वैल्यू रखो, y बराबर, कोई वैल्यू दिख तो रही नहीं वैसे, 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। अब एक काम करो, 0 रख दो, y बराबर 0 रखने पर, 0 रखेंगे तो बन जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 50 माइनस 7 गुणे 0 और बटे कितना है 5। अब 50 से क्या घटेगा, 0 घटेगा, है ना, 0 और 7 की गुणा होगी 0 हो जाएगा, तो ये 50 बटे 5 हो गया, यानी कुल मिलाकर कितना आ जाएगा 10। 5 से डिवाइड करोगे 10 बचेगा। तो इसकी एक छोटी सी टेबल बना लो, क्या हो गया इसके दोनों मान x और y। पहला हो गया y बराबर कितना रखा 5, तो अब x बराबर कितना आया 3, फिर रखा 0, तो अब x बराबर कितना आया 10। ठीक, ये दोनों मान जो है ग्राफ में रखने हैं। अब देख लेते हैं सेकेंड वाला समीकरण जो इसका था। तो आगे देखिए, हेडिंग डालिए समीकरण सेकेंड में, समीकरण सेकेंड में, समीकरण सेकेंड क्या लिखा था, समीकरण सेकेंड था 7x प्लस 5y बराबर 46। तो 7x बराबर क्या हो जाएगा 46 माइनस 5y, ठीक है, 7x बराबर क्या लिखोगे 46 माइनस 5y, तो x बराबर क्या हो जाएगा 46 माइनस 5y बटे 7। ठीक, अब इसमें देखो हम क्या रखें, y बराबर जो एक्चुअल में कट जाइए पूरा पूरा, तो y बराबर देखो हिसाब लगा के, यहाँ पे 46 है, 46 के बाद ऐसी कौन संख्या होती है जो कट जाती 7 से, तो 46 के बाद में फिर कटेगा 56, तो यानी यहाँ पे -2 होना चाहिए, लिख दो y बराबर -2 रखने पर, तो क्या हो जाएगा x बराबर 46 और -5 गुणे -2 बटे हो गया 7, तो ये बचा 46 और माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 दूना 10 हो गया बटे 2, यानी 56 बटे 2।
56 को 2 से डिवाइड कर देंगे, सॉरी 7 है ना नीचे, 7 है, 7 से 56 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, यानी बराबर में क्या बचा, 8। ठीक है, 8। दूसरा क्या रख ले, दूसरा मान रख लेते हैं हम, जैसे हो गया 3 15, 15 भी नहीं, 4 20, 26 बचेगा, 55 25, तो 25 और 25, 5 रख के देखो कितना बच रहा है, y बराबर 5 रखने पर, y बराबर जब 5 रखोगे तो क्या आएगा फिर, y बराबर 5 रखने पर हो जाएगा x बराबर x बराबर क्या है, 46 माइनस 5y है, और बटे 7 है, तो y की जगह पर हमने क्या लिख दिया, 5। ठीक, तो क्या हो गया, 46 माइनस 25 हो गया, और बटे क्या बचा, 7। तो घटाओगे 6 से 5 गया 1 और 2, 21 बटे 7 हुआ, 7 से डिवाइड कर दो तो क्या आ गया, 3, यानी ये हो गया, इसकी वैल्यू 3 हो गई। तो ये छोटी सी टेबल बनाओ, x और y, देखो पहले रखा y बराबर 5, 5 ही तो रखे थे, ठीक है, 5 रखे थे ना पहले, y बराबर सॉरी 5 नहीं, -2 रखा था, पहले क्या रखा, -2, और दोबारा रखा 5, तो -2 रखने पर वैल्यू कितनी आई, 8, और 5 रखने पर कितनी आई, 3। ठीक, अब एक वैल्यू ये थी, 3 और 5 10 जीरो, ठीक है ना। अब यही रखना है आपको, ग्राफ पे बनाना है, तो पहले एक ग्राफ बना लेते हैं। अब देखते हैं जो फर्स्ट समीकरण के दोनों डिजिट थे वो कौन से थे, 3 और 5 थे, और 10 जीरो था। ठीक है, तो पहले ये वाले दोनों डिजिट जो है ना, इस पे स्वैप करते हैं, 3 और 5। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर डाल लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक, 3 और 5, तो पहला 3 है, 3 का मतलब हमको वाई एच से दूर जाना है, वाई एच ये है, वाई एच से दाएं तरफ जाना है क्योंकि 3 प्लस में है। और फिर है 5, तो 5 का मतलब एक्स अक्ष से ऊपर जाना है, तो 3 के सामने चले जाओ 5 तक, ये हो जाएगा, 3 के सामने 5 है ना। और दूसरा डिजिट कितना है, 3,5, इसे लिख लो पहले, 3,5। दूसरा है 10 जीरो, तो 10 यानी वाई एच से दूर जाओ 10 और जीरो, यानी ये यहीं पर रहेगा, बाद में जीरो है, इसका मतलब आपको एक्स अक्ष से ऊपर या नीचे नहीं जाना है, यहीं पे रहना है। ये हो गया 10,0। ठीक, अब इन दोनों पॉइंटों को मिला देना है, दोनों बिंदुओं को मिलाना है। आप लोग स्केल से मिलाइएगा, यहाँ पे स्केल अवेलेबल नहीं है, ये मिला, मैच कर लिया हमने। और अब देखते हैं सेकेंड समीकरण के जो पॉइंट थे ना, वो कितने थे, 8 -2 था, तो पहले 8 लिखिए, 8 यानी एक्स अक्ष से दूर 8 हो गया, और -2 का मतलब नीचे आ जाएंगे, क्योंकि माइनस है ना, तो वाई अक्ष से एक्स अक्ष से दूर जाएंगे, तो ये हो गया, कितना हो गया, 8 कामा -2। और अगला डिजिट क्या था, अगला डिजिट था 3,5 है ना, 3,5, तो 3 ये हो गया, और 5 कहाँ पे हो जाएगा, ये 3,5 यही रहेगा। तो इन दोनों पॉइंटों को मिलाना है, कौन से, ये और ये, हिसाब से मैच कर दिया, यानी यहाँ पे दोनों एक दूसरे को जो लाइनें हैं वो इंटरसेक्ट करेंगी। ये वाली लाइन थी, कौन सी थी, ये वाली फर्स्ट वाली लाइन, 5x प्लस 7y बराबर 50, यही तो थी। ठीक है, और ये वाली लाइन कौन सी है, 7x प्लस 5y बराबर 46। ये बन गया ग्राफ। अब देखो, क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ पे काट रही हैं, 3 और 5 पे काट रही हैं, यहाँ पे लिख दो, क्योंकि रेखाएं एक दूसरे को 3,5 पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, करती हैं, अतः x बराबर 3 होगा और y बराबर 5 होगा। इसलिए पेंसिल x किसका मूल्य माने थे, पेंसिल का, इसलिए पेंसिल का मूल्य जो है वो कितना है, 3 रुपए है, और जो कलम का मूल्य है वो कितना है, 5 रुपए है। ओके, तो उम्मीद है ये सवाल समझ में आए होंगे। यदि लेक्चर अच्छा लगा हो
तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।